गुरु की प्यास एक बहुत अच्छी बात ओशो ने एक बात कही। ओशो मेरे गुरु हैं तो मैं बोलता हूँ, कई लोगों को बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा आप। उन्होंने एक बात कहा कि जिस तरह शिष्य को गुरु की प्यास होती है, वैसे ही गुरु को भी शिष्य की प्यास होती है। रामानंद जी को, कबीर को अगर रामानंद जी की प्यास थी, रामानंद जी को भी कबीर की प्यास थी। ये दो प्यास जो हैं, दो चुंबकत्व तत्व आपस में जुड़ते हैं। तो अगर आप सच्चे मन से गुरु खोज रहे हैं, गुरु की आराधना करना चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ध्यान में कि मुझे सच्चा गुरु दिखा दो, परमात्मा आपको उस गुरु तक पहुंचा देगा और उस गुरु को आपके दरवाजे पहुंचा देगा। विवेकानंद जी आधुनिक समय में उदाहरण है। विवेकानंद जी भटक रहे थे, एक के दरवाजे दूसरे के दरवाजे, हजारों गुरु कहाँ कहाँ नहीं जा रहे थे। पर जो आदमी नास्तिक थे, जो धर्म नहीं मानते थे, मूर्ति नहीं मानते थे, उस आदमी को परमात्मा ने उस सबसे बड़े मूर्ति पूजक के दरवाजे पे ले जाके खड़ा कर दिया। तो यदि गुरु की प्यास है तो उस स्तर की साधना करनी होगी, और आपका जो कि साधना की जो तरंग है गुरु के तरंग से मैच करेगा, आप देखिएगा गुरु स्वयं आपको बुला लेगा और स्वयं आपको खींच लेगा। जो गुरु की तलाश भटक रहे हैं, वो एक गुरु, दो गुरु, 10 गुरु, भटकता ही रह जाता है, क्योंकि वो तरंग नहीं मिलती। वो तरंग आप किस रास्ते जा रहे हो, और सीखना है कि ए सीखना है, ये आपको गुरु ही बताएगा। तो रास्ता आपका जो होगा, अब अ सीखना चाहते हो तो अ के गुरु के तरंग के साथ आपका तरंग मिलेगा, ए सीखना चाहते हो तो ए के गुरु के तरंग के साथ आपका तरंग मिलेगा। और ये खींचता है, मेरे अंदर वो खींचा मुझे, मैं 9 साल का था, मात्र 10 साल का था, तो वो खींचता है। अगर आप अध्यात्म तो उसी तरह है, चुंबकत्व है, उसके अंदर व्यक्तित्व के अंदर जो है चुंबक आ जाता है, वो खींचेगा आपको, क्योंकि आपकी जो नाभि है वो मूल आधार जो आपकी नाभि जो है, आपका जो आपके अंदर, क्योंकि आप भारत में है, सनातन में है, तो आपके अंदर वो धर्म आपकी नाभि में ही है। उसकी ही यात्रा सहस्त्रार तक करना है, जिसको आप चक्र कह लें, पर वो धर्म की यात्रा है, आपके पाषाण से पिघलने की यात्रा है, बर्फ से जल होने की यात्रा है। और गंगा को गंगा सागर को ढूंढना नहीं पड़ता, वो चल पड़ती है अपनी मस्ती में और गंगा सागर में गिर जाती है, राह की हर बाधाओं को दूर करते हुए। इसलिए शिष्य अगर सही में गुरु की खोज कर रहा है तो उसकी तरंग, उसकी मानसिक तरंग, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा उस गुरु को खोज ही लेगी और वो गुरु को पा ही जाएगा। तिलोत्पाद की कहानी आती है, बहुत सुंदर कहानी है कि तिलोत्पाद गुरु की खोज में गए, गुरु के पास पहुंचे, गुरु ने उनको तिल कूटने का दे दिया और बिना सवाल किए कई शिष्य, आज आपने तो ये काम कह दिया लेकिन आपने अध्यात्म पे नहीं बताया, आपने धर्म पे नहीं बताया। तिलोत्पाद ने कभी भी कोई भी शिकायत नहीं की, वो मुस्कुराते रहे। एक दिन शिष्य सब आए, उन्होंने पूछा अपने गुरु से कि हमारे में सबसे ज्यादा तिलोत्पाद का बाकी शिष्य मजाक उड़ाते थे कि ये तो मूड है, रात दिन तिल ही कूटता है, तिल कूटता रहते थे, इसलिए उनका नाम तिलोत्पाद हो गया। तो गुरु से कहा कि हमारे में जो बुद्धत्व को प्राप्त वो कौन शिष्य है। गुरु मुस्कुराए और उन्होंने कहा वो जो तिल कूट रहा है। शिष्य बड़े आश्चर्यचकित हुए कि गुरु तो उनके बारे में कह रहे हैं, हम तो उसको मूढ़ कहते हैं। तिलोत्पाद ने लगातार जो तिल कूटते रहे, तिल कूटते कूटते ध्यान की प्रक्रिया, ध्यान लग गई, साधना पूरी हो गई, कोई धर्म ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं हुई। लगातार बिना सवाल किए, गुरु से कोई सवाल नहीं होता। लेकिन जो जिज्ञासु मन है शुरू में वो सवाल करेगा। रामानंद जी की कथा है कि जब वो जा रहे थे और कबीर जब घाट पर लेट गए
और जब रामानंद जी का पैर उस पर पड़ गया, ब्रह्म मुहूर्त की वेला थी, 4:30 बज रहे थे, रामानंद जी के मुंह से निकल गया राम राम, और कबीर ने वही मंत्र राम राम ही बना लिया, और राम राम और राम निर्गुण राम को भजते हुए कबीर ने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया। तो जिज्ञासु मन है तो सवाल होंगे, पर एक समय बाद वो सवाल सब नष्ट हो जाते हैं, लगता है ये सवाल बचकाने थे। ये नहीं कह रहा मैं कि आप गुरु से सवाल नहीं, गुरु किस, आप भीष्म पितामह को देखिए, अर्जुन जैसा शिष्य और कृष्ण जैसा गुरु, अर्जुन सवाल ही तो पूछते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सवाल मत पूछिए, पर जब आपको सच्चे गुरु मिल जाएंगे तो सवाल सारे झड़ जाएंगे। ये अपनी अनुभूति से बताता हूं, इसलिए अपनी साधना को बढ़ाइए, थोड़ा ऊर्जा की जो तरंग है गुरु को ढूंढ लेगी।